हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आई गेस लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, जहाँ पे हमने सर जी की वैल्यू निकाली थी, मतलब सरफेस पे कांस्टेंट होता है ना। फिर एच हाइट पे हमने g1 - 2h/r एक अजम्पशन के साथ लिया था। फिर g/1 + h/r का होल स्क्वायर वो भी पढ़ा था। फिर हमने डेप्थ के साथ पढ़ा था g1 - d/r, है ना। फिर हमने रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या चेंज होता है वो भी पढ़ा था। तो आप ध्यान से देखो इन सारे जो टॉपिक को अगर आपने नहीं करा है तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो वो आपको देखना है। आप बहुत ध्यान से देखो तो सर आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट से एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है आप समझते हैं ध्यान से। एस्केप वेलोसिटी का ये मतलब है बेटा, जैसे मान लो सर मैं यहाँ पे, है ना, गोवा बीच पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है बेटा। और सर, ठीक है, मान लो सर किसी, तुम में से किसी ने मुझे फ़ोन कर दिया कि बोला सर क्या हाल चाल है सर, कैसे चल रहे, वेकेशन कैसा जा रहा है। तो यार मेरे को आ गया थोड़ा सा गुस्सा, और मैंने ना, मैं कन्वर्ट हो गया बेटा हल्क में। किस में कन्वर्ट हो गया? हल्क में। अब यार हल्क भी बहुत सारे हैं, अब अपने को तो जो वही पसंद है, ग्रीन हल्क, है ना। तो ग्रीन हल्क में कन्वर्ट हुआ और जो बगल में बैठा था उसको उठा करके ऐसे फेंक दिया, है ना। तो इतना, क्योंकि हल्क ने फेंका है तो सर इतनी पावर से फेंका है कि सर वो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन से ही बाहर चला गया। तो आप ध्यान से देखो सर, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। सर द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड मतलब सर मिनिमम बोले तो वी मिनिमम, सो दैट दैट पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विल गो अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो आप ध्यान से देखो सर, यहाँ से मैंने फेंका है तो हमें सिंपल क्या कर लेना है बेटा, हमें सिंपल कन्वर्ट कंजर्व कर लेना है एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। आप ध्यान से देखो, इजीली हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, हमें वी मिनिमम निकालना है। तब जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी आपको पता, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस ऑफ के फाइनल, बस यही करना है। सर यू इनिशियल हमारे पास कितना है, -(g(m)(m)/r अभी के लिए, जब वो सरफेस पे बैठा है या बैठी है, प्लस ऑफ, मान लो सर मैंने उसको रफ्तार दे दिया ½ mv² काइनेटिक एनर्जी। यू फाइनल सर क्योंकि फील्ड रीजन से ही बाहर हो जा चुका है तो बेसिकली सर मेरे लिए तो इन्फिनिटी पे जा चुका है। तो इन्फिनिटी पे हमारा यू इन्फिनिटी 0 होता है, आप सबको पता है ना बेटा। और सर हम चाहेंगे कि वहां पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी ना हो, बिकॉज हम मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल क्या होनी चाहिए, 0। क्लैरिटी है। तो आप ध्यान से देखो सर, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा। ये हो जाएगा सर 1/2 इंटू हाफ, हाफ इंटू एम, वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू g(m)(m)/r। तो देख m और m कट गया, और वी मिनिमम तेरा आ गया बेटा √2gm/r। और इसी रफ्तार को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसी रफ्तार को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी, है ना। सर जी का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है gm/r²। अब ध्यान से देख, मैंने क्या करा, आर का डिवाइड कर दिया, आर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देख, वी मिनिमम को लिख सकता हूँ, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, gm/r²। तो इसको अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 2gr, ये भी ठीक है ना। ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल जी, है ना। आई होप क्लियर है बेटा तुझे, ठीक है ना। हाँ जी सर। आज कुछ एक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे मान लें सर, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये हमारे पास बेटा अर्थ का सरफेस है, मैंने ऐसे फेंका है ना। तो और मैंने वी से फेंका है, और मान ले बेटा मैंने ऐसे फेंका है, ये एंगल हमारा थीटा है हॉरिजॉन्टल से, ये वी है, ये v1 है, ये v2 है। तो आप ध्यान से देखो, सवाल ये पूछ रहा है कि सर एस्केप वेलोसिटी, सर एस्केप वेलोसिटी v1 और v2 में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो आप ध्यान से देखो सर, अगर आप बहुत बेटा डेरिवेशन को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सर हमने कहीं पे भी क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंसीडर करा था, नहीं। क्यों? क्योंकि सर एनर्जी कंजर्व करते वक्त या एनर्जी निकालते वक्त वी डू नॉट नीड डायरेक्शन। व्हाई इज इट सो? सर बिकॉज सर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना। तो सर उसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। तो सर आप चाहे ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, जैसे चाहे वैसे फेंको, जो v की वैल्यू होगी वो हमेशा अर्थ के लिए बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ये कहाँ से आया? अरे भाई यहीं से आया है, देखो, √2gm/r, इसमें वैल्यू पुट करोगे जी एम की वैल्यू,
या आप इसमें भी वैल्यू पुट करोगे √2g/r, तो भी आंसर कितना आएगा बेटा अर्थ के लिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसके लिए बेटा, अर्थ के लिए आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये कहानी हो गई सर, ये सवाल कई बार आता है तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे को, क्योंकि अभी अभी रीनीट का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर में एक सवाल आया था एकदम लल्लू सवाल, रीनीट 2026 का, है ना, ठीक है ना, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ठीक है। कह रहा है सर, टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 विथ इक्वल मास हैव द रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, वेयर R2 इज इक्वल टू R1/2। R2 की वैल्यू सर गिवन है R1/2। कह रहा है सर दो प्लैनेट है, दोनों का मास सेम है ना बेटा। Two planets P1 and P2 with equal mass having the radius R1 and R2 respectively, where R2 is equal to कितना है बेटा R1/2, the escape speed P1 and P2 are V1 and V2। मतलब पहले वाले प्लेनेट का escape वेलोसिटी V1 है, दूसरे का V2 है। तो कह रहा है सर V2/V1 का रेशियो बता दो। क्या कह रहा है बेटा, V2/V1 का क्या बता दो रेशियो। ये रहा फॉर्मूला सर, √2gm/r किस पे डिपेंड करता है ये सर, जी पे, एम पे और आर पे। तो सर मास तो सेम ही बोला है, क्या बोला है बेटा, मास दोनों प्लेनेट का सेम है, तो हो गया काम अपना। हमें क्या निकालना है सर, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, √gm/r2, 2gm/r2 ऑब्वियसली, अपॉन V1 कितना हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा √2gm/r1, है ना। ध्यान से देख, 2gm कटता हुआ तुझे दिखेगा, और ये तुझे दिखेगा कितना हो जाएगा बेटा, R1 ऊपर चला जाएगा, R1/R2। तो आंसर तुझे आता हुआ दिखेगा, कहाँ दिए गिवन है भाई, R2 की वैल्यू R1/2 गिवन है, तो देख ये R1 है, और R2 की वैल्यू कितनी है बेटा R1/2, तो R1 और कट गया, और तेरा आंसर आता हुआ तुझे दिखेगा √2/1, है ना, √2/1। समझ आ रही है बात, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ऐसे सवाल आ सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाओगे एंड यू विल गेट द आंसर, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाए, हाँ जी सर बिल्कुल। चलो अब थोड़ा जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर सैटेलाइट के मोशन पे आ जाते हैं बेटा, है ना। मान लेते हैं सर हमारे पास ये एक प्लैनेट है, और सर ये एक सैटेलाइट है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। आप इसको r+h भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। मान लो इसका मास m है, इसका मास कितना है बेटा, कैपिटल M है, ठीक है ना। मान लें सर ये अपना गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। मान लें सर इसकी वेलोसिटी v है, स्पीड v है, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से देखो सर, अगर ये गोल 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 घूम रहा है, तो अगर मैं सोचूं सर, इस डायरेक्शन में इस पे क्या लग रहा है, mv²/r, इस डायरेक्शन में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो ये दोनों, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है gm/m, मास ले लेते हैं सर, मास r ले जाओ अपन ने, अपॉन gm/m/r² हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा mv²/r हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमारे स्मॉल आ रहा है। तो ये आर कटता हुआ दिख रहा है तुझे, कटता हुआ दिख रहा है, और वी की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है बेटा, √gm/r। अब ध्यान से देख, ये ना एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है कि सर अगर इसको इस ऑर्बिट में घूमना होगा, अगर इसको इस ऑर्बिट में घूमना होगा तो सर इसकी जो रफ्तार होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, इसको अपन बोलेंगे सर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड, जो आपकी इच्छा मन करे, है ना। तो ये आ गया मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r, ठीक है बेटा। सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, ध्यान से देखो क्या क्या होता है सर, कि अगर आर की वैल्यू लगभग लगभग आर के इक्वल हो, है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसके लिए आप कह सकते हो, तो उसके लिए सर ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग लगभग कितना हो जाएगा सर, √gm/r। तो क्योंकि अभी अभी हमने एस के वेलोसिटी पढ़ा है, तो उसके लिए सर लगभग लगभग की बात करो, मैं अप्रोक्सीमेशन किया ना, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्ट सरफेस पे तो नहीं होगा सैटेलाइट। तो एस के वेलोसिटी हमने जस्ट अभी पढ़ा है बेटा, कितना पढ़ा है, √2gm/r। तो ये केस है जहाँ पे इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं ओनली व्हेन, जब हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की बात होगी। तो आप ध्यान से देखो सर, एस के वेलोसिटी हो जाएगा मेरे पास कितना बेटा, √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, फॉर ए स्पेशल केस, फॉर द स्पेशल केस। क्लैरिटी है, अब एक बार देख लो आराम से, नोट्स वगैरह बनाना है बना लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर, आओ आगे बढ़ते हैं, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं इसी को। नेक्स्ट कहानी क्या है सर, नेक्स्ट स्टोरी विल बी, आप ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो सर, ये हमारा
सैटेलाइट है, ये हमारा इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बेटा। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस आ ले लिया है। मान ले सर मुझे निकालना है ना इसका टाइम पीरियड, है ना, कि सर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में ये कितना टाइम ले रहा है। तो ध्यान से देख, कर सकता है तू, काफ़ी आसान है। सर इसकी स्पीड तो तुझे पता ही है, वी है, तो वी कितना हो जाएगा बेटा, 2 π r डिवाइड बाई टी। तो टी कितना आ गया लाल, 2 π r डिवाइड बाई वी। तो टी कितना आ गया बेटा, 2 π r डिवाइड बाई। सर ये वी क्या वही वी है? अरे वही भी मतलब क्या होता है भाई? सर वही वी है जो अभी आपने पढ़ाया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कितना पढ़ाया आपने? अंडर रूट ऑफ 2 नहीं था भाई, वो तो एस्केप था। ऐसी गलती तो मत कर भाई। अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, है ना, ये पढ़ाया अपन ने। तो ध्यान से देख, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाई आर, है ना। तो देख टी कितना आ गया बेटा, तुझे दिख रहा होगा, तो ये दिख रहा होगा तुझे बेटा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम इंटू आर की पावर 3/2 हो गया। ये 1 है और ये 1/2 है, तो टी स्क्वायर करना हो तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू 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 चिंटू। कितना आ गया बेटा, r की पावर 3। ध्यान से देख, है ना। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आ गया। ये हमने ना सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सर कैप्लर्स लॉ प्रूव कर लिया है ना। कैप्लर्स लॉ जब अभी हम पढ़ेंगे इन अ वाइल, वो भी हमारा T² अपॉन R³ ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमने एक तरीके से कैप्लर्स लॉ का, थर्ड लॉ का, ऑर्बिटल आई मीन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमने प्रूफ कर लिया है ना। अब ये फॉर्मूला बेटा तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला तेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पे कई बार सवाल आएगा, जेई में भी नीट में भी कई बार सवाल आ चुका है और आता रहेगा, ठीक है ना। डन है बेटा, है ना। आगे बढ़ जाए। हाँ जी सर, आ जाओ सर। सर ये जो हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, इस सैटेलाइट का अगर मैं एनर्जी निकालूं तो देख बेटा टोटल एनर्जी कितना होगा। सर वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर, -(g(m)(m)/r)। साची बात है, एकदम साची बात से सर। तो टोटल एनर्जी कितना होगा लाल, 1/2 × m। वी कितना है बेटा, वी देख वी देख वी देख वी देख वी देख। सर g(m)/r था, तो g(m)/r, है ना, -(g) कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। तो देख बेटा टोटल एनर्जी कितना आता हुआ दिख रहा है तुझे। सर ये हो जाएगा g(m)(m)/2r। ये हो जाएगा -(g(m)(m)/r। तो टोटल एनर्जी देख, मैंने लास्ट क्लास में भी तुझे बताया था, हमेशा नेगेटिव में होता है, g(m)(m)/2r विथ नेगेटिव साइन। समझ आ रही है बात, है ना, क्लैरिटी है बेटा। देख ले आराम से एक बार, कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख, चैट बॉक्स में लिख। डन है ना। हाँ जी सर, चल आजा। सर ये जो हमने पढ़ा इस पे आप थोड़ा सा कुछ काम की चीज़ बता दो, जहाँ से अगर वो भी कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। देख पहली चीज़ क्या है सर, ये सर जो फॉर्मूला है ना बेटा, सिर्फ T² = ये इंपॉर्टेंट तो है ही, बट उससे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो m में भी वेरिएशन करेगा, 4 π² अपॉन gm इंटू r³। तो ये फॉर्मूला तुझे रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए, समझ रहा है। ये फॉर्मूला भी तुझे रात के 2 बजे याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, दूसरा सर टोटल एनर्जी आपने बताई कितनी है, -(g(m)(m)/2r। सर काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाली थी वो आई थी g(m)(m)/2r। और सर पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी -(g(m)(m)/r। ये था बेटा। अब देख इस पे ना कई बार रिलेशन आ जाता है, कई बार डायरेक्ट ही सवाल आ जाता है ना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान से देख कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं बता देता हूँ। सर अगर मैं टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड देखूँ, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड, तो ध्यान से देखो सर, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है उसका डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, इसका डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बेटा, क्योंकि देख पोटेंशियल एनर्जी जो है इनका डबल है, इनका क्या है, डबल है ना। तो ये भी कह सकता है टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी सर, टोटल एनर्जी दिख रहा है बेटा, ये मैंने उल्टा कर दिया क्या? हाँ उल्टा कर दिया ना बेटा, आजा सही कर देते हैं उसको, कोई बात नहीं। ये 2 को हटा, ये 2 को हटा, तो इधर 2 इधर करना पड़ेगा बेटा, उधर नहीं, सॉरी, वो तो, है ना, इधर। ठीक है, क्योंकि देख पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होता है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, है ना। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, हम मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं बेटा, वो कितना हो जाएगा अगेन, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। अब ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, वैल्यू की बात करनी हो तो देख ध्यान से सर, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है,
तो मेरे पास आई गेस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ये काम बन जाएगा, है ना। बट सोच अगर मुझे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को देख, टोटल एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेगेटिव साइन है। तो टोटल एनर्जी जो होगा सर वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। देख लीजिए ध्यान से। और सर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। तो ये मैंने साइन के साथ भी देख लिया, ये पूरी कहानी है ना। ये पूरी कहानी काम की है, इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल काम की चीज़ में इसको लिखना है ना। डायरेक्ट इस पर से सवाल आता है, तो आप एक बार देख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे मान लिया सर एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे, है ना, एकदम लल्लू लल्लू सवाल नहीं पूछ रहा, जो ऐसे अनएक्सपेक्टेड सवाल है वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कि मान लो सर ये हमारा एक प्लेनेट है, ये हमारा सैटेलाइट है, ये डिस्टेंस आर है, और सर व्हाट इफ आर इज इंक्रीजिंग। अगर आर इंक्रीज हो रहा है ना, तो किस पे क्या चेंज होगा बेटा, वही हमें बताना है। अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो किस पे क्या चेंज होगा, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो सर, वेलोसिटी पे क्या चेंज होगा सर, वेलोसिटी हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ GM/r। तो क्योंकि आर बढ़ रहा है तो वी हमारा घटना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है हमें। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, वो होता है सर, अभी हमने प्रूफ करा Gm × m/2r। तो अगर आर हमारा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बेटा घटेगा। सर पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करोगे क्या, बिल्कुल करेंगे, अपॉन आर। सर आर अगर हमारा बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा बोल, पोटेंशियल एनर्जी बोल, घटेगा क्या, नहीं, है ना, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देख पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किस में है बेटा, नेगेटिव में, है ना। तो नेगेटिव में वैल्यू घट रही है तो मतलब बढ़ रही है ना एक्चुअल में, तो बढ़ेगा। इन अ सिमिलर वे तो टोटल एनर्जी पे भी कमेंट कर सकता है, -of Gm × m/2r। तो आर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमारा जो टोटल एनर्जी होगा वो घटेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम पे कमेंट करना बेटा जरा, एंगुलर मोमेंटम पे कमेंट कर तू, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, सोच के बोल, सोच के बोल बेटा, सोच के बोल। हाँ चल आजा, मैं बता देता हूँ, देख ध्यान से। सर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, m हमारा मास ऑफ द सैटेलाइट, v हमारा उसका रफ्तार है r। तो ध्यान से देख, m v कितना है सर, अंडर रूट ऑफ Gm/r। मैं इसलिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि रिलेशन दे देगा कि R1 की वैल्यू इतनी है, R2 की वैल्यू इतनी है, तो बताओ कितना चेंज होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m, है ना बेटा, अंडर रूट ऑफ Gm तो रहने दे, और इंटू आर आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देख, मुझे दिख रहा है सर कि जो एंगुलर मोमेंट एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है, और क्योंकि आर अगर बढ़ रहा है तो एल भी हमारा इंक्रीज होगा, बट वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर का रिलेशन है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख ले आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ। चल आगे बढ़ जाते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है सिलेबस में जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, है ना। स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। आ जा, समझ पहले इस बात को, तो पहले समझ के सर इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन ये होता है कि सर अगर कोई एक सैटेलाइट है, उसको अगर मैं अर्थ से टेलीस्कोप से देख रहा हूँ तो ना वो मुझे हमेशा रेस्ट पे ही दिखाई देगा। हमेशा कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे। ऑलवेज इट विल बी ऑन रेस्ट, अगर मैं अर्थ पे खड़े होकर के टेलीस्कोप से देख रहा हूँ तो। बट सर हमारी अर्थ तो घूम रही है ना, हमारी अर्थ तो घूम रही है सर, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, घूम रही है, घूमने दो। और सर घूमने में जो टाइम पीरियड जाता है वो कितना जाता है बेटा, 24 आवर्स। हाँ जी सर। तो क्या इसका मतलब सर, अगर वो मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि सर हमारे साथ वो सैटेलाइट भी घूम रहा है, बिल्कुल यही कहानी है ना। जो सैटेलाइट है वो भी सर
घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स, इसलिए सर वो हमें कैसे दिखाई देता है रेस्ट पे। तो ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के लिए स्टेशनरी रहे उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं, ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के लिए या हमारे लिए, हम अर्थ पे रह रहे हैं है ना, एलियंस के लिए नहीं, हमारे लिए स्टेशनरी देखें, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना। अब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, जैसे आ जा मैं बता रहा हूँ। जैसे मान ले बेटा ये हमारा अर्थ है ना, ये मैं तुझे कुछ ऑर्बिट बता रहा हूँ जो तुझे देख करके बताना है कि इनकी क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये पहला हो गया बेटा, ये मान ले दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। 1 2 3 4 है ना। तो आराम से इसको देख और देख करके बता कि सर क्या इस इन ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम सकता है क्या। अभी मैंने जियो स्टेशनरी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। चल आगे बढ़ जाते हैं बेटा। मेरे ख्याल से तूने आंसर सोच लिया होगा, देख ध्यान से बात करते हैं। सर क्या फर्स्ट वाला पॉसिबल है आंसर है हाँ, क्या सेकंड वाला पॉसिबल है आंसर है ना, थर्ड वाला हाँ और फोर्थ वाला हाँ। क्यों 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 क्यों। तो सेकंड वाला क्यों नहीं पॉसिबल है और बाकी के तीन क्यों पॉसिबल है, आज समझते हैं, सिंपल सी बात है। ध्यान से देख, एक चीज कॉमन है फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में। सर इन सबका जो सेंटर है ना सर, वो हमारा अर्थ का जो सेंटर है वही है। जबकि इसमें देख कहानी अलग है ना। तो इसमें देख फोर्स ही कुछ ऊट पटांग से लगेगा तो तुझे दिख जाएगा कि सही है, इस पाथ में तो घूम ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान से देख सर अर्थ की ग्रेविटी इसको इस डायरेक्शन में ऐसे पुल करेगी, है ना। तो mv² अपॉन r हमारा कुछ इस डायरेक्शन में शायद जाएगा जहाँ पे उसका ये रेडियस होगा। तो देखिए सैटेलाइट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो वो कहाँ घूमेगा, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। बाकी के लिए पॉसिबल है, क्योंकि ध्यान से देख सर हमारा इसके लिए फोर्स इधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए इधर लग रहा है, और mv² अपॉन r तो देखेगा तो सर उधर लगेगा तो बैलेंस हो रहा है ना। समझ आ रही है बात। तो सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सर जो नेट फोर्स है सर वो इस डायरेक्शन में लग रहा है जहाँ पे सैटेलाइट, तो फिर उधर चला जाएगा, है ना। समझ आ रही है बात। तो ये तो पहली कहानी जो मैंने बताई कि सर सैटेलाइट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है ना। अब इसी में तो बात कर सी इसमें से कौन सा जियो स्टेशनरी पॉसिबल है ना। इनमें से कौन सा बेटा, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, इसमें से कौन सा जियो स्टेशनरी पॉसिबल है, सोच के बोलना। विच वन इज पॉसिबल फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सोच के बोल बेटा, सोच के बोल। चल मैं ही बता देता हूँ, आजा देख। सर आपने ये बताया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डेफिनेशन क्या है, कि सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है कि सर अगर मैं अर्थ से खड़े होकर के देखूँ तो मुझे हमेशा रेस्ट पे दिखाई देगा, मुझे वो कभी पोजीशन चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक बात है सर, आजा समझता है। सर अर्थ हमारी ऐसे घूम रही है, मान ले मैं कौन सी पॉसिबिलिटी ले लूँ सर, फोर्थ वाला ही ले लेना तू तो। फोर्थ वाला बेट देखा बेटा ऐसे घूम रहा है फोर्थ वाला। अब मैं यहाँ पे खड़े होकर के देख रहा था, चला मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था, अब अर्थ मेरी घूम गई आधी, तो मैं यहाँ पहुँच गया, है ना। तो देख ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, समझ आ रहा है। तो वहाँ पे तो नहीं दिखाई देगा, वहां पे दिखाई देने वाला नहीं है, समझा, समझा। तो ध्यान से देख कौन सा मैंने कट कर दिया बेटा, सेकंड तो सैटेलाइट ही नहीं पॉसिबल है, और कौन सा मैंने कट कर दिया बेटा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है ना। फर्स्ट तो सैटेलाइट ही नहीं पॉसिबल है, सॉरी सेकंड वाला। फर्स्ट की बात कर, फर्स्ट की, फर्स्ट वाला तू खुद दिमाग से बता, खुद दिमाग से बता और लिख चैट बॉक्स में कमेंट में लिख, फर्स्ट पॉसिबल है क्या बेटा, फर्स्ट पॉसिबल है क्या। आंसर है नहीं, क्यों। सर अगेन वही कहानी, जब मैं यहाँ हूँ तो उसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है और फिर साला इधर चला गया, है ना, तो मुझे रेस्ट पे तो नहीं दिखाई देगा। तो ना ही फोर्थ पॉसिबल है, ना ही फर्स्ट पॉसिबल है, टू की तो पॉसिबिलिटी सैटेलाइट की ही नहीं है, तो एक ही पॉसिबल है वो है थर्ड। ध्यान से देखना।
सर जब मैं यहाँ पर हूँ तो इसको देख रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं घूम के यहाँ आ गया तो ये भी घूम के यहाँ आ गया, मुझे भी यही दिख रहा है ना। तो देख इससे ना एक चीज हमने कंक्लूड करा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। क्या कंक्लूड करा? तो खुद सोच, खुद सोच, खुद सोच, खुद सोच बेटा। सर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमेशा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमेशा इक्वेटर पर ही रखते हैं, इक्वेटर पर ही रखते हैं। क्यों? तुझे लॉजिक पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि बाकी जगह पॉसिबल ही नहीं है ना। रखते हैं नहीं है, रख भी वहीं सकते हैं, रख ही वहीं सकते हैं, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, क्लैरिटी है बेटा, डन है। हाँ सर। कई बार आता है सवाल एक कि सर व्हाट इज द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो देख इसका आंसर सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देख कैसे है? सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था, T² = 4π² अपॉन GM इंटू R³ बताया था बेटा। हाँ जी सर बताया तो था आपने। तो आजा इसी पर थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। सर टाइम पीरियड जो अर्थ का है वही किसका होना चाहिए? इसका भी 24 × 60 × 60, है ना, ये टाइम पीरियड हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 × 60 × 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 पता है तुझे, पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है। और आर को तू क्या लिखेगा बेटा? इसको लिखेगा RE + H⁻³ समझ आ रहा है? RE, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, इसको मैं लिखूंगा RE रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट सरफेस से की पावर 3। अब यहाँ से देख सब पता है सिर्फ H को छोड़ करके, एक्सेप्ट H एवरीथिंग इज नोन, है ना। तो H अननोन है, बाकी सब नोन है। तो यहाँ से H निकाल दे, और इसकी हाइट लगभग लगभग जो आंसर आएगा, तो चाहे तो सॉल्व करना, 36,000 किलोमीटर के आसपास आती है ना, 35-36 हज़ार के आसपास। ठीक है ना। तो ये हो गया, पूछा जाता है कई बार, है ना, तो ये अपने को आना चाहिए। और निकालते कैसे हमने तो वो भी देख लिया है। क्लैरिटी है बेटा, है ना, डन है, बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं सर। आजा आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, ऐसे सवाल भी कई बार आ जाते हैं पाथ पे, तो तुझे कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। मान ले सर यहाँ से ना मैंने एक ऑब्जेक्ट था उसको ड्रॉप करा, फ्री फॉल करा है, इनिशियल 0 है, ये हमारा R डिस्टेंस ले ले सेंटर से, ठीक है ना। तो तुझे ना इस पे कमेंट करना है, किस पे बेटा? पाथ पे, पहला सवाल। ठीक है। दूसरा ये है, ये अर्थ है, ये यहाँ से मैंने इसको छोड़ा है V एस्केप वेलोसिटी से, है ना, V एस्केप से, है ना, कि इतना है कि सर वो अर्थ की ग्रेविटेशन को, फील्ड को छोड़ के चला जाए। तो तुझे अगेन किस पे कमेंट करना है सर? पाथ पे। ठीक है, ट्राई कर बेटा ये दो सवाल फटाफट से, ट्राई करेंगे सभी लोग इन दो क्वेश्चंस को। पाथ पे कमेंट करना है, पाथ पे सवाल आया हुआ है। चल आज मैं बता देता हूँ। तो जब मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा, फ्री फॉल ही कराया, तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसको अर्थ की ग्रेविटी नीचे ले आएगी, नीचे खींचेगी। तो इसका पाथ कैसा होगा बेटा? बोल। स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली बात है ना। सीधे आकर के धरती में समा जाएगा। ठीक है, डन है। नेक्स्ट कहानी क्या है सर? सर अगर मैंने इसको यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी दे दी, तो ऑब्वियस सी बात है ये धरती माता को छोड़ना चाहेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो ये पाथ तुझे कैसा दिख रहा है बेटा? कौन सा बोला? किसने बोला? पैरा बोला। ठीक है ना। तो सर अगर आपने एस्केप वेलोसिटी दे दी तो पाथ कैसा होगा? पैरा बोला। और अगर आपने फ्री फॉल कराया है तो पाथ कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा और इसी पे सवाल करते हैं, तीसरा। सर क्या और कोई वेलोसिटी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, आजा समझ लेते हैं उस बात को। मान लें सर ये अर्थ है, यहाँ से सर R डिस्टेंस ले लेते हैं अपन, ये हमने इसको V रफ्तार दे दी है। और सर जो V की वैल्यू है हमारे पास, जो V की वैल्यू है वो सर √GM/R से लेकर के से बड़ा है, और √2GM/R से छोटा है ना। तो ध्यान से देख, ऑर्बिटल वेलोसिटी से बड़ा है और एस्केप वेलोसिटी से छोटा है। ठीक है, तो तुझे पाथ पे कमेंट करना है। चौथा सवाल ले ले बेटा, फोर्थ क्वेश्चन इज,
सर ये अर्थ है। हाँ जी सर। और सर यहाँ से अपन ने रफ्तार दी वी, वी की वैल्यू सर जीरो से बड़ी है ना। और अंडर रूट ऑफ GM/r से छोटा है ना। देख हमने सारे केसेस ले लिए जो भी हो सकते थे ऑर्बिटल एस्केप को मिक्स करके। तो सब पे दोनों में तुझे पार्ट पे कमेंट करना है। बता मुझे फटाफट से। कर पाएगा बेटा? कर पाएगा क्या तू? चल मैं ही बता देता हूँ, देख ले बेटा, आजा। सर जब मैं इसको ऑर्बिटल से बड़ा और एस्केप से छोटा दूंगा तो सर धरती माता के पाथ को मतलब छोड़ के तो जाना नहीं है इसको, है ना। रहेगा तो धरती माता के फील्ड में ही, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहना है इसको। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश करेगा बट धरती माता इसको खींच लाएंगे और सर फिर से वापस वहीं आ जाएगा। तो क्या पाथ सर्कुलर हो गया? ना 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 ना, सर्कुलर नहीं हुआ बेटा। पाथ कैसा हो गया ये? इलिप्टिकल हो गया ये। पाथ कैसा हो गया बेटा? इलिप्टिकल। तो इसका पाथ होगा एलिप्स, है ना। कैसा होगा बेटा? एलिप्स। इसमें बोल। सर ऑर्बिटल से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर ऑर्बिटल से छोटा है तो या तो सर ये ऐसे कोलैप्स कर जाएगा ऐसे आकर के। बट मान लिया कोलैप्स नहीं भी करता तो भी तो पाथ ऐसे कुछ ऐसे ही बनता ना, इलिप्स जैसा। और अगर नहीं भी करेगा तो भी देख इलिप्स ही बनेगा। तो इसका भी आंसर क्या है बेटा? क्या है बच्चा? इलिप्स, है ना। तो ऐसे पाथ वाले में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, बस दैट्स इट। ठीक है ना। और एक सबसे आसान जो तुझे पता है, जो आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू डिस्कस दिस, कि सर अगर v की वैल्यू कितनी हो अंडर रूट ऑफ GM/r ही हो तो पाथ कैसा होगा बच्चा? पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। इसमें क्या बताऊं मैं, इसी पे तो हमने पूरा डेरिवेशन करा। ठीक है ना। पांचवा फालतू केस है। डन है। देख ले आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ मुझे। आगे बढ़ जाए बेटा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाता है। चल लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना, प्योर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसको मैं कहूँगा कैपलर्स लॉ, है ना। सवाल आते हैं यहाँ से भी, देखो ध्यान से। कैपलर्स लॉ की बात करें तो सर पहला लॉ काफ़ी इजी है। इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है, अपने इंडियन साइंटिस्ट ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आर्यभट्ट वगैरह ने। उन्होंने बताया कि सर पाथ हमारा कैसा होता है, सेंटर पे कौन है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, ये सारी कहानी। ठीक है, ये सारी कहानियाँ डिटेल में जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, ये अभी अपना रिवीजन लेक्चर है। तो आप ध्यान से देखो, मैं कैपलर्स लॉ की अगर मैं बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट तो यही है, क्या सर, कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन, है ना। सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और उनका पाथ कैसा होता है सर? क्या सर्कुलर होता है? नहीं। क्या इलिप्टिकल होता है? हाँ। तो उनका पाथ कैसा होता है बेटा? इलिप्टिकल। तो ये हमारा है कैपलर्स फर्स्ट लॉ, है ना, जो कि हमने पढ़ लिया। सेकेंड लॉ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं सर लॉ ऑफ एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सवाल आता है अच्छा खासा जेई नीट में। ठीक है। और मेरी इच्छा है इसको मैं प्रूव भी करा देता हूँ, और कर लेते हैं। मान लेते हैं सर कि ये हमारे पास एक इलिप्टिकल पाथ है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, बढ़िया है इसका प्रूफ। ये एक इलिप्टिकल पाथ है बेटा। कैपलर सेकंड और लॉ ऑफ एरिया पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। मान लेते हैं सर कि ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपको पता है सर पाथ अगर इलिप्टिकल इलिप्टिकल होगा तो सर v हमारा कांस्टेंट नहीं होना है, सर्कुलर में ही कांस्टेंट होगा। इलिप्टिकल है तो हर जगह उसकी रफ्तार अलग अलग है क्योंकि उसका r वेरी कर रहा है। सही बात है। ठीक बात है सर, हाँ जी सर। मान लेते हैं इतना। अब देख सर, मान ले यहाँ से डिस्टेंस कितना है, r है। कितना है, r है। मान लेते हैं सर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटे टाइम के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम dt के लिए, है ना। बहुत ही छोटे टाइम के लिए मान लें सर ये कितना चल लिया बेटा, ये चल लिया dt, इतना। अब ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं जूम जूम कर दूं,
जूम जूम कर देते हैं सर, इसको कर देता हूँ मैं 4x, है ना। 4 गुना कर देते हैं इसको। तो ये डायग्राम तुझे कैसा बनता हुआ दिखेगा? ये हो गया तेरा आर, जहाँ से चला था। ये हो गया सर तेरा, है ना, पी। डन है, ठीक है ना। और सर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुझे और मुझे, हम दोनों को बता, कितना हो जाएगा? वीडीटी। कितना हो जाएगा बेटा? वीडीटी। क्यों वीडीटी सर? डीटी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? सर डीटी बहुत छोटा टाइम है, तो मैं रफ्तार को कांस्टेंट मान सकता हूँ, इसलिए मैंने कितना ले लिया सर? वी ऑफ डी टी। वी ऑफ डी टी। क्लैरिटी है सभी को? पक्का? आगे बढ़े, आओ देख लेते हैं। अब देख, ये तेरा आ रहा है, ध्यान से सुनना सर। हाँ सर आ रहा है। लॉ ऑफ एरिया बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं पहले, तो थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए। उन्होंने ये बताया कि भैया ऐसा है कि सर, मान लिया टी टाइम में ये जो सैटेलाइट है वो ए से बी चला इतना, सेम टाइम में सर ये इतना चला। तो सर ये जो एरिया है ना, A1 और A2 दोनों सेम होगा। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ डी ए अपॉन डी टी जो होगा प्लेनेट के लिए, वो क्या होगा सर? कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है। ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट है ना। उसी को हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है बेटा? डी ए बाई डी टी। आओ निकालते हैं। तो सर उसके लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा, इसका छोटू सा एरिया कितना है ये, है ना। क्योंकि इसने डी टी टाइम में कितना एरिया ट्रैवल करा, तो उसके लिए हमने सोचा एक काम करते हैं ना सर। क्या करें भाई? सर ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो उस पे ना मैं एक एच हाइट का ये डाल दूँ, है ना। डन है बेटा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बोल? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा सर? वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है आर और हाइट कितना है एच। ये हो जाएगा तेरा डी ए, छोटू सा एरिया। सर आर तुझे पता है बट तुझे एच नहीं पता है, तो एच निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर बिल्कुल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? सोच जरा थोड़ा सा, सोच मैथमेटिकली सोच, तू कर सकता है। है ना। चलो मैं ये बता देता हूँ सर, ये हमारा आर है, ये हमारा वी है, तो इनके बीच का एंगल अपन ने कितना ले लिया? थीटा। कितना ले लिया बेटा? थीटा। वी और आर के बीच का एंगल, है ना, ये आ रहा है। तो देख ये एंगल कितना हो जाएगा लाल? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। लॉजिकल बात है। अब ये ट्राइंगल ले ले, मान ले ये एम है, ये एन है, ये पी है, जो भी ले ले। तो ट्राइंगल एम एन पी में देख तू क्या लिख सकता है सर? एच निकालना है, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? वी डी टी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। 180 माइनस थीटा आपको और मुझे, हम दोनों को पता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही होता है। तो एच अपॉन वी डी टी हो गया, और एच कितना हो गया लाल? वी ऑफ डी टी ऑफ साइन थीटा। अब बस एच की वैल्यू इसमें रख दे, तो डी ए कितना आ गया मेरे पास? तुझे आता हुआ दिख रहा होगा, 1/2 इंटू कितना है बेटा? आर इंटू वी ऑफ डी टी इंटू साइन थीटा। अब जब तू डी ए बाई डी टी करेगा, तो तुझे दिखेगा ये कटता हुआ, डी टी कट रहा है, तो कितना आ गया बेटा? है ना, वी इंटू आर इंटू साइन थीटा, और अपॉन मैंने कर दिया 2m। ये m कहाँ से आया? m का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए आ गया मेरे पास डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ध्यान से देख, ये जो पूरा टर्म है इसको तो कह सकता है एंगुलर मोमेंटम एल। ये कितना आ गया बेटा? L/2m, है ना, ठीक है। तो और एक चीज़ और, अब ध्यान से देख, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया। सर क्यों कांस्टेंट है भाई? डी ए बाई डी टी तो L/2m आई ना, तो कांस्टेंट क्यों है? क्यों कांस्टेंट है भाई? सोच। अरे अरे अरे, सर टू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल का क्या होगा? एल भी तो कांस्टेंट है। एल भी क्या है? कांस्टेंट है। सर जो एल होगा वो हमेशा सेंटर के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि सर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, हाँ जी सर। और सेंटर के अकाउंट हमारा जो टॉर्क है वो 0 है, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या है? एल फाइनल। तो पाथ चाहे सर्कुलर हो या इलिप्टिकल हो, सर एंगुलर मोमेंटम सेंटर के लिए, सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने प्रूफ करा ना बेटा, कैपलर सेकंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार सवाल तुम्हें दिखेगा आता हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कैपलर सेकंड लॉ, है ना। इसको आप ये कह सकते हो एरिया स्वेप्ट बाय सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, है ना। या फिर ये भी कह सकते हैं एरियल सैटेलाइट, एरियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज कांस्टेंट। डी ए बाई डी टी को मैंने क्या बोल दिया? दिस इज द एरियल सैटेलाइट, एरियल वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है। डन है, हाँ जी सर।
और इस पे एक दो सवाल कराता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये इलिप्टिकल पाथ, ये भी इलिप्टिकल पाथ, दो सवाल दे रहा हूँ एक साथ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये बीच में से जा रहा है AB लाइन। हाँ जी सर। सर इसको यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम लगा। इसको भाई साहब को यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा? T2। मान लेते हैं सर, आपको पता है इलिप्स के हमारे दो सेंटर होते हैं, दो फोकाई होता है, दो फोकस होता है। तो मान ले वो सेंटर या फोकस यहाँ पर है। ठीक है, तो तुझसे पूछ रहा है भैया, आप मुझे T1 और T2 में रिलेशन बता दो। T1 और T2 में क्या बता दो? रिलेशन। सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना? और आते रहता है ये सब। डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर डी है, डिपेंड्स ऑन A एंड B। ए क्या है सर, आपको पता है यार, मेजर एक्सेस है, सेमी मेजर एक्सेस, और बी क्या है? सेमी माइनर एक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करते रहो, क्वेश्चन नंबर 2 तब तक मैं लिख देता हूँ। ये बीच से चला गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ चला गया। कहाँ से कहाँ बेटा? A से B, तो इसने T1 टाइम ले लिया। और ये चला गया सर C से D, तो इसने कितना टाइम ले लिया? T2 टाइम ले लिया। ये हमारा फोकाई है ना, या सेंटर है। ठीक है, ऑप्शन वही है। सॉरी, ऑप्शन वही है। सोच विचार के आंसर करना। क्या T1 = T2 होगा बेटा? सोचो। नहीं। चलो मैं करा देता हूँ, देखो दोनों सवाल कर लेते हैं बेटा। सर ये कैपलस सेकंड लॉ से जो हमने एरिया वाला पढ़ा था, लॉ ऑफ एरिया, उसी से होगा। देखो कैसे। सर ए से भी जा रहा है, इसने अपन ने सेंटर माना है, तो एरिया स्वेप्ट कितना है? सर एरिया स्वेप्ट तो इतना है ना भैया, है ना? और सर इसके लिए एरिया स्वेप्ट कितना है? वो तो इतना है ना? तो एरिया किसके लिए ज़्यादा हो रहा है सर? T1 के लिए। तो हमें पता है DA/dt, या फिर एरिया अपॉन टाइम हमारा कांस्टेंट होता है, तो एरिया ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा होगा। तो T1 > T2। खत्म। समझ आई बात? सेकंड नंबर का आंसर आप खुद से बता दो, चैट बॉक्स में लिखो। सेकंड के लिए लिखो बेटा, बोलो। सेकंड के लिए आप ध्यान से देखोगे तो सर कहानी क्या है? सर ये है हमारा, तो आप ध्यान से देखो, इतना ही एरिया हुआ ये। और इसके लिए देख ध्यान से, सर इतना ही एरिया हुआ। कौन सा ज़्यादा? सर ये वाला। तो T2 > T1। समझ आ रही है बात, है ना? T2 > T1। ठीक है बेटा, है ना? चलो, सारी चीज़ें समझ आ रही है तो तुझे एक बार बस कमेंट बॉक्स में लिखना है, सर बहुत बढ़िया लगा लेक्चर, मज़ा आया। ठीक है ना? अगर समझ आया है तो लिख करके जरूर जाना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कैपलर थर्ड लॉ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको प्रूफ हालांकि इलेक्ट्रिकल मेथड में भी है, बट वो जनरली मैं नीट और जेई वाले बच्चों को नहीं कराता, जे एडवांस वाले बच्चों को कराता हूँ। ठीक है ना? तो कैपलस का जो हमारा इधर लिखना पड़ेगा मुझे, थर्ड लॉ, इलिप्टिकल वाले से नहीं, बट हमने अभी उससे कर लिया है ऑलरेडी प्रूफ। T² = 4π² / G m × R³ है ना? तो ध्यान से देख, T² को तो क्या लिख सकता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। और अभी इस पर ये देखिए, रीनीट में आया था सवाल, जिसको बच्चे कह रहे हैं काफ़ी डिफिकल्ट सवाल था। रीनीट मतलब इस सवाल को नहीं, पेपर को, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इस तरह एक सेटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो टी का आर के साथ रिलेशन, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ 3/2। है ना? ये रीनीट 2026 का सवाल डायरेक्ट, है ना? ठीक है बेटा, डन है, आगे बढ़ जाए। ठीक, एक और आजा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है सर, इन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इनकम्प्लीट एक चक्कर जब हमारा लगाता है ना? इलिप्टिकल पाथ ले ले, सर्कुलर ले, जो तेरी इच्छा वो ले ले। पोटेंशियल एनर्जी
इज लेस देन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, है ना, ऑलवेज। ऑप्शन नंबर ए। बी उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो। सी उसने कहा काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली ऑलवेज यहाँ पे लगाना है आपको। और डी कहा टोटल एनर्जी इज लेस देन जीरो ऑलवेज, है ना। बता कौन सा ऑप्शन सही है, क्या मैं कहूँ कितने ऑप्शन सही है? मल्टीपल करेक्ट का सवाल है बेटा, तू इजीली कर सकता है, इजीली कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। चल, अभी अभी बताया था सर, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सबसे आई मीन माइनस जी एम इंटू, या मैं लिख दूँ क्या, माइनस ऑफ जी एम इंटू एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी सर प्लस जी एम इंटू एम अपॉन टू आर प्लस में, ये भी सही है। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ जी इंटू एम अपॉन टू आर, ये भी सही है। सर क्या पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से छोटा हो सकता है? नहीं भैया, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल से छोटा होता है, तो ये गलत है। तो बी सी डी सही हो गया, बी सी डी क्या हो गया बेटा, सही हो गया, और वो गलत हो गया। समझ आ रही है बात? हाँ जी सर, ठीक है। अब एक टॉपिक अपन कर लेते हैं, आ जाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। जेई में मेरे ख्याल से 2 बार ये सवाल पूछ चुका है, इसलिए बच्चे जब ये सवाल आता है तो बच्चे पागल हो जाते हैं कि साला ये क्या है ना। डबल स्टार सिस्टम, आओ समझते हैं इसको। ये रियलिटी है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो रियलिटी नहीं था। कैसे? लेट मी टेल यू, आओ। सर होता क्या है ना, कि हम ऐसा मान के पढ़ लेते हैं कि सर ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारा मून है, ये रिवॉल्व कर रहा है, या ये सैटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है। बट सच्चाई तो ये है कि सर ये भी तो रिवॉल्व कर रहा है, भैया अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रहा है, मून भी रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है, तो आपने उसको तो रेस्ट मान लिया। हम इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं बेटा, हम इसको रेस्ट पे अज्यूम कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू दिस, वी की वैल्यू हम लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, है ना। बट ये तो गलत है भाई। टेक्निकली गलत नहीं है, टेक्निकली आप थोड़ा सा अजम्पशन देखोगे तो सही है। सर अगर ये बहुत छोटा होगा तो सर, और ये बहुत बड़ा होगा, तो ध्यान से देखो यही इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, है ना। तो ये अजम्पशन कब सही है, जब सर ये जो प्लेनेट है इसका मास बहुत छोटा हो, सॉरी सैटेलाइट का मास बहुत ही छोटा हो किससे, प्लेनेट से। तब तक कोई तकलीफ नहीं है, तब तक कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं है। कब समस्या है, सर जब दोनों का मास लगभग लगभग सेम हो जाए, लगभग लगभग क्या हो जाए, सेम, और दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखो वो कहानी समझते हैं, उसी को डबल स्टार सिस्टम कहते हैं। मान लो सर ये M1 है, ये M2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है R, ठीक है ना। ये आओ, तो दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सवाल ये है सर कि अब अगर रिवॉल्व कर रहे हैं और इनका पाथ हमारा सर्कुलर है, तो सर मैं अप्लाई कैसे करूंगा कॉन्सेप्ट, मेरे को पता ही नहीं है ना। तो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? अब एक पे बैठ करके आप दूसरे को देखोगे, या उससे बेटर ये है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखोगे, दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के देखोगे तो पता चलेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो पहला काम क्या है सर, सेंटर ऑफ मास निकालो, है ना। सेंटर ऑफ मास, ये वाले सवाल जो सेंटर ऑफ मास का लेक्चर उसमें आपने देखा होगा, है ना, नहीं देखा है तो देखो उसको। क्या बताया सर, कि सर अगर मैं M1 को रेफरेंस मानूं, मतलब 0,0 मानूं, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो होगा R1, और वो कितना हो जाएगा सर, M2 इंटू आर अपॉन M1 प्लस M2। ये वैसे ही क्या है, M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2। अगर इसको मैंने माना तो मान लिया मेरा ये, अगर मेरा बेटा सेंटर ऑफ मास आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा R1, और ये हमारा कितना हो जाएगा R2। सोच अगर बेटा मैं R2 निकालूँ तो, R2 मतलब मैंने इसको रेफरेंस माना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, M1 इंटू आर अपॉन M1 प्लस M2। एनीवे, ये सेंटर ऑफ मास की कहानी है। बट सर इस लॉजिक से हमें एक चीज़ तो मिल गया ना, क्या, क्या मिल गया सर, क्या मिल गया? अरे सेंटर ऑफ मास मिल गया भाई, क्या मिल गया बेटा, R1 और R2 सेंटर ऑफ मास मिल चुका है, हाँ जी सर, ओके। तो क्या करें आप, कुछ नहीं, रिवॉल्व कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, हाँ। तो किसी भी एक को पकड़ लो, किसको पकड़ लूँ, किसी को भी पकड़ ले भाई, मैं कह रहा हूँ M2 को पकड़ ले। अब M2 ध्यान से देख, थोड़ा सा फिर से, M2 तो ध्यान से देख, शायद ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास।
तो ध्यान से देख बेटा, m2 का एफबीटी बना, m2 इधर लगेगा, m2 पे m1 फोर्स लगेगा कितना, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और उल्टा कर दिया, ओके फाइन, लेट मी चेंज। सर खींच रहा है ना उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, है ना, कितना लगेगा सर, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा सर m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा क्या, आर होगा क्या बेटा बोल, नहीं, R1 होगा नहीं, R2 होगा ना बेटा, सेंटर ऑफ मास इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कितना होगा बेटा R2। बस इन दोनों को सेम कर ले, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R2। तो ध्यान से देख, कहानी कहानी में ट्विस्ट नहीं है कुछ भी, m2 m2 मर गया सर, है ना, हाँ जी सर। तो ये देखिए आ गया जी ऑफ m1, कितना आ गया बेटा, जी ऑफ m1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो मान लिया मुझे अगर ओमेगा निकालना है तो कितना आ जाएगा बेटा, जी ऑफ m1 दिख रहा है बेटा अपॉन R2 इंटू आर स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। सर क्या मेरे पास R2 की वैल्यू है, ये रही, इसकी वैल्यू बस यहाँ पुट करनी है ना, तो ओमेगा आ गया, क्या आ गया बेटा, ओमेगा आ गया, समझ आ रही है बात, वैल्यू पुट करेगा तो तुझे एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। और मान लिया मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा को क्या लिख दूंगा सर, 2 पाई/t, तो मेरा आंसर मिलता हुआ दिखेगा तुझे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, है ना। अच्छा मान ले सर, मुझसे पूछ ले सर इसकी रफ्तार बताओ, V1 और V2, ये मान लो V2 है, ये मान लो सर V1 है, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा ओमेगा इंटू R1, है ना, और V2 कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू R2। क्या मैं ओमेगा निकाल चुका हूँ, ये रहा, है ना, इसमें आपको R2 की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है। तो ये कहानी हो गई बेटा हमारी डबल स्टार सिस्टम की, है ना, जिसमें आपसे V1 पूछ सकता है, V2 पूछ सकता है, ओमेगा पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो डबल स्टार सिस्टम में जेई में सवाल आया हुआ है तो अपन को छोड़ना नहीं है, उसको करना है, क्योंकि सर हमें एम करना है 100 आउट ऑफ 100, तो जा करके हम 90-95 तक पहुंच पाएंगे, और हमें पहुंचना 100 ही है इवेंचुअली, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, आज के लिए बेटा इतना ही, ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा खत्म होता है, मैंने प्योर ग्रेविटेशन पढ़ा है आपको, ठीक है ना। वो पोर्शन मैंने अवॉइड करा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है तो हम के की जगह क्या पुट करेंगे, -g, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।